अलेक्जेंडर किंघम, जिसने हड़प्पा और टेक्सला दरियाफ्त किए। हिंदुस्तानी आसार कदीमा के माहिरीन की अगर लिस्ट तरतीब दी जाए तो मेजर जनरल रिटायर्ड सर अलेक्जेंडर किंघम का नाम सबसे सर फहरिस्त होगा। अगर आप उनके ओहदे से दिल बर्दाश्ता हो रहे हैं तो अर्ज करता चलूं कि उनकी तमाम खिदमात रिटायरमेंट के बाद की हैं, बल्कि हिंदुस्तान के आर्कियोलॉजिकल सर्वे करने के लिए उन्होंने फौज की नौकरी छोड़ दी थी। अलेक्जेंडर किंघम 23 जनवरी 1814 को इंग्लैंड में पैदा हुए। तालीम मुकम्मल करने के बाद फौज में हिस्सा लिया और ईस्ट इंडिया कंपनी में शामिल होकर हिंदुस्तान आ गए। उनकी फौजी खिदमात यहाँ बयान करना ज़रूरी नहीं, लेकिन अपनी सर्विस के दौरान जहां इन्हें हिंदुस्तान के काफ़ी इलाके घूमने का मौका मिला, वहीं उनकी कोशिश रही कि ईस्ट इंडिया कंपनी को राग़िब करके तमाम हिंदुस्तान का आर्कियोलॉजिकल सर्वे करवाया जाए। अपनी सर्विस के दौरान उन्होंने मशहूर बुद्ध मकाम मनक्याला स्टोपा मौजूदा पाकिस्तान, सरनाथ सिंकासा और सांचा स्टोपों को दरियाफ्त और खुदाई करने में मदद दी। वो इस सिलसिले में रंजीत सिंह के फ्रांसीसी जर्नल जॉन बैप्टिस्ट वेंटोरा से मुतासिर थे, जिसने नेपोलियन की सरकर्दगी में मिस्री तहजीब का सर्वे किया था। अलेक्जेंडर किंघम को बिल आखिर 1861 में कामयाबी मिली, जब लॉर्ड कैंकिंग हिंदुस्तान का वायसरे बना। उसने हिंदुस्तान का पहला आर्कियोलॉजी का इदारा आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया बनाकर अलेक्जेंडर किंघम को उसका सरबराह मुकर्रर किया। गो ये महकमा 1865 को फंड की अदम मौजूदगी की वजह से बंद हो गया, मगर उससे हिंदुस्तान में आसार कदीमा के मुतालिक काम की इब्तिदा हो गई। 1865 को अपने इदारे के खत्म होने की वजह से किंघम वापस इंग्लैंड चले गए, जहां उन्होंने अपनी उस वक्त तक की दरियाफ्तों को किताबी शक्ल दी, जिसने तारीख और आसार कदीमा के मैदान में तहलका मचा दिया। लॉर्ड मियो जब हिंदुस्तान का वायसरे बना तो उसने 1870 को आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की एक बार फिर मंजूरी दे दी और अलेक्जेंडर किंघम को इसका सरबराह भी बना दिया। 1871 को किंघम साहब इंग्लैंड से अपने ओहदे का चार्ज संभालने हिंदुस्तान आए और इस बार आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया में अपनी रिटायरमेंट 1885 तक काम करते रहे। उसके बाद अलेक्जेंडर किंघम लंदन चले गए, जहां उन्होंने बाकी जिंदगी हिंदुस्तानी तहजीब पर तहकीक करते हुए गुजार दी। अलेक्जेंडर किंघम ने अपना सर्वे के लिए कदीम चाइनीज सैयाह हेवन सॉन्ग और फाहीन, जो 5वीं और 7वीं सदी ईस्वी में हिंदुस्तान आए, सिकंदर यूनानी की फतूहात में हिंदुस्तान के मुतालिक मालूमात और चंद्र गुप्त मौर्य के दरबार में यूनानी सफीर मेगास्टीनीज की तहरीरों से मदद ली। उन्होंने हिंदुस्तान आने के लिए जिन रास्तों का इंतखाब किया और जिन शहरों और इबादत गाहों का जिक्र किया, किंघम ने उन्हीं रास्तों पे चलकर तमाम दरियाफ्तें की। अलेक्जेंडर किंघम ने तहरीरी तौर पर बेशुमार काम किया, बल्कि हैरत होती है कि एक फौजी होने के बावजूद उन्होंने उनके इदारे के लिए इतने थोड़े अरसे में कैसे इतना ज़्यादा काम कर लिया। उनकी किताबों और रेफरेंस की तादाद 50 है और उनमें कई किताबों के लिए कई वॉल्यूम भी हैं। उनकी सबसे मशहूर किताब आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है, जिसको 11 जिल्दों में शाया किया गया। उसकी किताब में कदीम और जदीद हिंदुस्तान का मुकम्मल नक्शा, कदीम तिजारती गुज़रगाहों, तमाम कदीम आसारों की मुकम्मल तफसील बमा कदीम और जदीद खाकों की मदद से दी गई है। उसके अलावा वहाँ से दरियाफ्त होने वाली चीज़ों की मुकम्मल तफसील उनकी तारीख के साथ दर्ज है। उनके काम के मुतालिक कोई यूनिवर्सिटी या माहिरीन आसार कदीमा की टीम ही काम कर सकती है। यकीनन मगरिब में और हो सकता है इंडिया में भी उनके काम को सराहा गया हो और उनके काम पे मजीद तहकीक की गई हो। हम पाकिस्तानियों को बहरहाल इस मामले में छूट हासिल है, क्योंकि हमारे लिए अभी अल्लामा इकबाल की खुदी से बहुत कुछ दरियाफ्त करना बाकी है। किंघम के सर्वे के नतीजे में कई दरियाफ्तें हुई, जिनमें मशहूर टेक्सला के आसार और अशोका की दीगर बाकियात, गुप्ता अहद के फन तामीर के नमूने, बिरहवत का अजीम स्टोपा और कदीम शहर जैसे संकेसा, सरावसती और कौसम्बी शामिल हैं। इसके अलावा टेगावा, बलसर, 72 गांव, कसरा, कटरा, देवगढ़, उदयगीर और मशहूर हड़प्पा तहजीब के आसार भी किंघम साहब की ही बदौलत सामने आए। किंघम ने कशेपा, मोदगलाना
اور سری پترا بدھ کے شاگرد اور پیروکار جن کو بدھ مت میں بہت اہمیت حاصل ہے کی تحریروں کے آثار دریافت کیے، جنہوں نے بدھ مت کے علوم کو ایک نئی جہت دی۔ ایک بھرپور زندگی گزارنے کے بعد الیگزینڈر کنگھم کا 1893 کو لنڈن میں انتقال ہو گیا۔ اس انگریز الیگزینڈر کنگھم کا کام چونکہ محمد بن قاسم سے پہلے کا ہے، اسی لیے ہمارے لیے اس میں کوئی دلچسپی نہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ تاریخ کی اہمیت اور ضرورت سے انکار نہیں کیا جا سکتا، اور نہ ہی آج تک کی تاریخ سے سیکھے بغیر کسی نے ترقی کی ہے۔